नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। नेवी ट्रेड्समैन आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद। बहुत से बच्चे, बहुत से क्या, जिन बच्चों का आईटीआई क्लियर है, हर बच्चे की जबान पर एक ही अवसर है कि सर हमें नेवी ट्रेड्समैन का यहाँ पर जो एग्ज़ाम क्रैक करना है कैसे न कैसे। नेवी ट्रेड्समैन मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि इन्होंने जो है आईटीआई साथ में रखा है। मैंने देखा नहीं है कि इस 2-2.5 साल में आईटीआई वाले बच्चों के लिए भरपूर वैकेंसीज आई भी होगी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन ये जो नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती है, पहले जो है 550 के आसपास पद निकले थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 1159 पद निकले। तो आईटीआई वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हम पूरी जी जान लगा देंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे, बस आपकी छत्र छाया चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए। मैंने आपको बोला है कि नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा। पहले मैं कुछ पॉइंटर्स क्लियर कर दूं जो बच्चे परेशान हैं कि एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चलेंगे। इसके लिए परेशान हो रहे थे कि सर एससीबीटी हमारा, एनसीबीटी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? दोनों कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परेशान मत होइए। तीसरा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर एज 18 से 25 साल की एज है, भाई परेशान मत होइए, SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन भी है। उसके बाद फ़ी के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर फ़ी का क्या है, 205 रुपये फ़ीस है, SC ST और वुमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है, तो ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर फिजिकल होगा, नो कोई फिजिकल नहीं। फिजिकल के लिए परेशान मत हो, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर, डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, एग्ज़ाम क्रैक हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, नौकरी पक्की, अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो। बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर अगर हम इसका जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर दें, क्या एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी? यार जल्दबाजी, मैंने आपको पहले भी बोला था, भीड़ में मत चलो, भीड़ से अलग हट के चलो। 7 मार्च लास्ट डेट है। सर्वर पर इतना तगड़ा इम्पैक्ट डाल रखा है, बच्चों ने बार बार जा रहे हैं और बार बार जाकर छेड़ रहे हैं फॉर्म को कि हम पहले भरेंगे, हम पहले भरेंगे। भाई फॉर्म फिल हो जाएगा, 7 तारीख है, समय है आप लोगों के पास, परेशान मत होइए। 12 से 15 दिन है आपके पास। जल्दबाजी मचाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसकी मैं बात करूँ, तैयारी क्या करनी है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने बोल दिया हमें तैयारी के लिए, सर इसमें हमें ये बता दो, इसमें टेक्निकल का सिलेबस आएगा? नो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर टेक्निकल को अभी जाने दो, नॉन टेक्निकल के बेस पे आपको तैयारी करनी है। कोई नहीं, टेक्निकल नहीं आया निराश मत हो। ये मैं समझ सकता हूँ कि आईटीआई वाले बच्चों को दुख होगा कि वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चों के लिए, तो टेक्निकल क्यों नहीं रखा। लेकिन अब टेक्निकल नहीं है तो उसे हमें लेकर रोना नहीं है, हमें नॉन टेक्निकल के बेस पे तैयारी करनी है और भीड़ से अलग हटके हमें जो है एग्जाम को क्रैक करना है। मैंने कट ऑफ आपको एस्टिमेटेड बता दी थी कि इतने मार्क्स आप प्राप्त कर लोगे तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। और ध्यान रखना, रिटर्न क्लियर हो गया, आपको डीवी से कोई नहीं निकाल सकता। डीवी की जिम्मेदारी मेरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बस फॉर्म सही फिल करो, इतनी तैयारी करो कि एग्जाम में बैठो, किसी का मुंह ना ताकना पड़े और एग्जाम क्रैक कर लो। सिलेबस की बात करता हूँ, मैं आपको जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ वो किसी को फोर्स नहीं करूंगा, ज़बरदस्ती जाके ले, आपकी मर्जी है, आपका करियर है, आपको डिसाइड करना है। मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो सिलेबस, स्टडी मटेरियल। जिन बच्चों ने लिया है वो खुद ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना बेहतरीन है और कितना बेहतरीन नहीं है। अब कैसे लेना है, बहुत सारे बच्चों को लिंक से लेने में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों का। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो एक दूसरा तरीका मैं अभी आपको बता दूंगा, उससे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जो यहाँ पर देखो, जो पेपर है 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ये 4 पार्ट हैं आप लोगों के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। 25 25 25 25 टोटल 100 नंबर के हो गए। इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 80 का टारगेट लेके चलो, ओबीसी कैटेगरी के हैं 75 का टारगेट लेके चलो, SC कैटेगरी के हैं 70 का टारगेट लेके चलो, ST कैटेगरी के हैं 70 का टारगेट लेके चलो। अगर आप इतना लेके चलोगे तो डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बाकी मैं तो यही बोलता हूँ कि 100% का टारगेट लेके चलो, कहीं ना कहीं पे आके 90 80 70 के आसपास तो मार्क्स आ ही जाएंगे। बाकी देखो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आए। सिलेबस की बात करूँ, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, लेकिन ढंग से किसी ने नहीं पढ़ा। आप लोगों को एक मेथड बताता हूँ कैसे तैयारी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ले रहा हूँ, एक कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे क्वांट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
फॉर एग्जाम्पल ये टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क एक्चुअल में होता क्या है, एक बेसिक आप जो है निकाल लो, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ो, क्योंकि यार 10वीं की परीक्षा देते हो, 10वीं की परीक्षा का जैसा सिलेबस होता है उसी तरीके से सिलेबस है भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे ये समझो कि हमारे बोर्ड की परीक्षा हो रही है, हमारे पेपर की परीक्षा हो रही है, अगर हम पास नहीं हो पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से तैयारी करो और तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करो। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क ले लिया। टाइम एंड वर्क एक्चुअल में होता क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे ही आप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले सकते हैं। मैं रेशियो और प्रोपोर्शन ले लेता हूँ। अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन का देखोगे कि बेसिक क्या है, एक्चुअली रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से इसके सवाल बनते हैं, इजी सवाल कैसा होता है, डिफिकल्ट सवाल कैसा होता है, ये सारे आप निकाल दोगे ना एग्जाम में, किसी भी तरीके का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल आ जाए आपका जो है वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया है, एक चीज़ बता दूँ, उसमें एक चीज़ की कमी है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है यार। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो है हमारा स्टडी मटेरियल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस भी आपको थोड़ी सी बाहर से पढ़ने पड़ेगी, बाकी आप टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक क्लियर करके सारी चीज़ें आसानी से निकाल लो। मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ाई करो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश में ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है आप पूरा बेसिक से देखो और एडवांस लेवल पे जाओ, तब जाके तैयारी होगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। ऐसे ही आपका ये वाला पार्ट है, इसमें फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग ले लो, नॉन वर्बल रीजनिंग ले लो, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिक से देखो। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। आप अपना टारगेट डिसाइड कर लो कि एग्ज़ाम 4 महीने बाद होगा, तो एग्ज़ाम जो है हमें टारगेट डिसाइड करके ही क्रैक करना पड़ेगा। आप अगर 2 टॉपिक एक दिन में भी करते हो तो लगभग 1.5 महीने में 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सवालों पे आना और सवालों को जो है मैनुअली प्रोसेस करके देखना, मेरा तो यही सजेशन है। बाकी जो स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें आपको पूरा मैंने सिलेबस वाइज सब कुछ दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिए किस तरीके से बनता है। और बाकी आने वाले टाइम पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15 मॉक टेस्ट और जनरेट करवा दूं, क्योंकि टीम उस पर लगी हुई है। वो मॉक टेस्ट जनरेट करवा के आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरे को लगता है कि मेरा जो इसमें लॉस ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी जो स्टडी मटेरियल है ये आप ले लो, उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं उससे पेमेंट में जो है हमें दिक्कत आ रही है। तो भाई आप लोगों के लिए 3 मेथड बता रहा हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। पेटीएम का ऑप्शन आप बाद में डिसाइड करना, पहले आप ये वाले 2 ऑप्शन जो है डिसाइड कर लो। ये नंबर आपको दे रहा हूँ 7982283885, 7982283885। कॉल मत करना, कॉल करोगे तो हो सकता है कि मैं फ़ोन पिक ना कर पाऊँ। आप पेमेंट करते ही इस पर आप पेमेंट करेंगे 70 रुपीज़ की, 70 रुपये पे करने, ज़्यादा नहीं। 70 रुपये पे करके आपको गूगल पे का या पेटीएम पे चैट का ऑप्शन मिलता है। चैट के ऑप्शन पे अपना नंबर मुझे भेज देना, मैं खुद आपको फ़ोन करूंगा। और फ़ोन नहीं आए ना आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, आपका पैसा 25वें घंटे में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अपना नंबर भी मुझे साथ साथ दे देना चैट पर ही। और पेटीएम से जो करते हैं भाई, पेटीएम से जो पेमेंट करेंगे उनके लिए बस एक ही ऑप्शन है भाई, मेरे को व्हाट्सअप कर दो आप स्नैपशॉट लगा के। वैसे पेटीएम से पेमेंट ना करो, गूगल पे, फ़ोन पे से करोगे तो मेरे लिए ठीक होगा, ट्रैक करने में चीज़ें सही रहती है। और यहाँ पर जो है ये नंबर है 7982283885। कॉल मत करना, अगर मुझे कुछ मानते हो तो भाई कॉल मत करना, परेशान हो जाऊँगा, कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ट्रस्ट ऑन मी, पेमेंट करते ही आपके पास मेरी तरफ से ज़रूर कॉल आएगा। मैं यकीन नहीं है तो पूछ लो बच्चों से जो पहले स्टडी मटेरियल ले चुके हैं। 127 बच्चे जो अपना ट्रस्ट दिखा चुके हैं हमारे स्टडी मटेरियल पर, और जो है आप भी ट्रस्ट दिखा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, मैं तो ये बोलूँगा। और 70 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 70 रुपये आप इधर उधर गवा देते हो। आप अगर स्टडी मटेरियल में लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट तो आपको मिलेगा। बाकी बस किसी को फोर्स नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जाकर ज़बरदस्ती उसको लो, आपकी मर्जी है, आपका करियर है, आपको डिसाइड करना है। बाकी बस मैं इतना बोलूँगा, चाहे मेरे स्टडी मटेरियल से तैयारी करो, चाहे किसी और के स्टडी मटेरियल से तैयारी करो, चाहे सेल्फ तैयारी करो, आपको जो है यहाँ पर पूरी जी जान से तैयारी करनी है। स्टडी मटेरियल से आपको ये हो जाएगा, पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन डिपार्टमेंट पूछ सकता है। और बाकी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के लिए मैंने एक बंदे से बात करी है, देखता हूँ अगर जो लास्ट 2019 में पेपर हुए थे अगर उसका अरेंजमेंट हो पाता है तो मैं बच्चों को वो चीज़ जो है जो ये नेवी ट्रेड्समैन कर लेंगे उनको पूरी कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो प्रोवाइड कर सकूँ, किसी प्रकार का दोबारा चार्ज उनसे ना लूँ। क्योंकि यार हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए, हमें पता है कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है और बच्चों पे तो होता ही नहीं है। इतना मुश्किल से माँ बाप को विश्वास दिला के कि पापा हमें ये लेना है, मम्मी हमें ये चीज़ परचेज़ करनी है पढ़ाई के लिए,
तब जाके हमें पैसा मिलता है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नंबर ध्यान रख लो गूगल पे जो है का या फ़ोनपे का, आपको या तो अल्ट्रा ITI के नाम से गूगल पे दिख जाएगा और फ़ोनपे पे आपको मोहित के नाम से दिख जाएगा। किसी भी नाम से दिखे आपको ये नंबर पे करना है, और पे करते ही बस मुझे कॉल कर लो, फ़ोन कर लो, फ़ोन मत करना, रिक्वेस्ट है। आप जो है व्हाट्सअप कर लो या फिर जो है डायरेक्टली चैट पे मुझे भेज देना कि सर पेमेंट डन, आप मटेरियल प्रोवाइड कर दो। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, मतलब एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, आपकी लैंग्वेज के अनुसार आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा हिंदी इंग्लिश का। धन्यवाद। बाकी लिंक से परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।